हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सारे लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका बोर्ड एग्ज़ाम है 1 फरवरी से। तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम छांट करके लाए हैं आपके लिए, और ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे वो बोर्ड लेवल के हैं जो आप अभी बोर्ड पर देख पा रहे हैं अपने। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना आप करें और अपने सब्जेक्ट को बहुत मजबूत करें, बहुत बेहतर बनाएं, सो दैट कि आप बहुत बेहतर मार्क्स जो है वो लाएं। और आप हमारे यहाँ पढ़े हैं तो विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, और आप बेहतर करें और संस्थान का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, गार्जियन का नाम रोशन करें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को पढ़ चुके हैं और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के ऊपर में ही कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को जरा करके देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इट इज, और आप उसका जवाब कैसे देते हैं। आपको हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप 10 सेकंड में आप उसको चूज करें और उसके आंसर को टिक करें ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला जो सवाल है हमारे पास, देखिए टॉपिक हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का है। और इसमें जो हमारा पहला सवाल है वो सामने आपके मैं पढ़ दे रहा हूँ। सबसे पहला जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, आपके पास डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के कौन से कंपोनेंट्स नहीं हैं। ठीक है ना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉट या नॉट नहीं लिखा हुआ ना, इसको देख करके आपको कम से कम क्वेश्चंस को तभी सॉल्व करना है कि बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद ही आप उसको बता पाइएगा ना। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और इसमें ऑप्शन नंबर ए है डीऑक्सीराइबोज शुगर, बी है फॉस्फेट ग्रुप, सी है नाइट्रोजनस बेस और डी है अमीनो एसिड। तो आप खुद बताइए कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, पहले आपको तो ये पता होना चाहिए। तो देखिए डीएनए के कौन कौन से कंपोनेंट्स है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर नाम भी है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड उसी के नाम पर। फॉस्फेट ग्रुप बिल्कुल प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन इज आल्सो फाउंड इन डीएनए। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, ये तीनों ऑप्शन जो है वो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है, नॉट। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अमीनो एसिड। एक्चुअली अमीनो एसिड जो होते हैं वो डीएनए के कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड कनेक्ट्स द शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू द फॉस्फेट ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड्स में क्या हो रहा है, शुगर और फॉस्फेट को जोड़ने वाले बॉन्ड का नाम बताना है आपको। शुगर और फॉस्फेट को जोड़ने वाले बॉन्ड का नाम आपको यहां पर मेंशन करना है। तो शुगर और फॉस्फेट को जोड़ने वाले बॉन्ड कौन से हैं बच्चे, तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आंसर नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड किसको जोड़ता है ये भी ध्यान रखिएगा। कभी हो सकता है कि यही सवाल पूछ दिया गया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसको जोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ता है आपके पास दो चीजें हैं। पहला जो है वो क्या है, पहला जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑप्शन दिया हुआ है, और हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट एट ऑल ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस चीज को जोड़ता है, नाइट्रोजनस बेसेस को जोड़ता है। दूसरा क्या है आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। चलिए ये एक ऑप्शन नंबर सी, और चौथा है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द पेप्टाइड। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो किसको जोड़ते हैं, अमीनो एसिड्स को जोड़ने का काम करते हैं प्रोटीन बनने के दौरान। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिस को जोड़ता है। आयनिक बॉन्ड का कोई कॉन्सेप्ट डीएनए में है नहीं, तो वो भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, नहीं तो द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज द राइट आंसर। ठीक है ना, आंसर क्या होगा इसका, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। शुगर और फॉस्फेट को जोड़ने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, विच नाइट्रोजनस बेस इज which nitrogenous bases are purines। कौन से नाइट्रोजनस बेस को आप प्यूरिन्स कहेंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए एडेनिन एंड गुआनिन, ऑप्शन नंबर बी साइटोसिन एंड थाइमिन, ऑप्शन नंबर सी एडेनिन एंड थाइमिन, और ऑप्शन नंबर डी गुआनिन एंड साइटोसिन। तो इसका आंसर क्या होगा, एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन क्या है, प्यूरिन, जबकि साइटोसिन और थाइमिन क्या है, pyrimidine। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ना। चलिए नेक्स्ट में जाइए, अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल, इफ
DNA sample contains 20% adenine. What is the percentage of guanine? या what percentage of the guanine would it contain? तो चारगांव रूल को जरा सा याद कीजिए और जरा देख लीजिए इस चारगांव रूल के कंडीशंस को। देखिए चारगांव रूल के कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अगर आप जा रहे हैं तो किसकी परसेंटेज दी हुई है एडेनिन की, तो आप लिख लीजिए एडेनिन की परसेंटेज कितनी है 20% है। आपको किसकी परसेंटेज निकालनी है गुआनिन की परसेंटेज निकालनी है। फॉर्मूला क्या है A + T + G + C = यूनिट। यूनिट को आप यहाँ पर क्या ले लेंगे 100। अब A की वैल्यू कितनी दी हुई है, A की वैल्यू को पुट कर दीजिए 20 + T + G + C = क्या 100। अब एडेनिन किसके बराबर होता है एडेनिन थाइमिन के बराबर होता है, तो 20 + 20 दोनों बराबर हो जाएंगे प्लस G + C = 100। अब क्या हो जाएगा इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 40 + G + C = 100, यानी G + C = 100 - 40, यानी कि G = क्या हो जाएगा सॉरी G + C = क्या हो जाएगा 40 60, यानी कि G = क्या हो जाएगा बच्चों 60/2, यानी कि तो इसका आंसर क्या है 30। चलिए 30 वाला आंसर को जरा निपटाइए, तो 30 वाले ऑप्शंस को जरा देखिए। 30 इज द राइट आंसर। 30 इज द राइट आंसर। देखिए 30 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इज 30। चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए की प्राइमरी फंक्शन क्या है, डीएनए क्यों आपके पास है ना। तो डीएनए की प्राइमरी फंक्शन कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द सेल, ऑप्शन नंबर सी कैटालाइजिंग द बायोकेमिकल रिएक्शन, डी ट्रांसपोर्टिंग द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देख लीजिए आपको तो अपने आप पता चल जाएगा ना कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, the two strands of the DNA molecules are said to be parallel and identical। दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को आप क्या कहते हैं, याद कर लीजिए जरा सा, पैरेलल एंड आइडेंटिकल, ठीक है ना। दूसरा एंटी पैरेलल एंड आइडेंटिकल, सी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ऑप्शन नंबर डी एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। पढ़ेगा कि बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में जाइए, How many hydrogen bond are formed between adenine and thymine? एडेनिन और थाइमिन के बीच में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, कितने होंगे। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, बॉन्ड का नेचर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 7 बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए एकदम ऐसे ही आपको बना देना है। नेक्स्ट, which enzyme is primarily responsible for unwinding the DNA double helix during the replication। DNA के रेप्लिकेशन के दौरान कौन से एंजाइम जो होते हैं प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अनवाइंडिंग द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए को अनवाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डीएनए लाइगेज नहीं, लाइगेज का काम क्या होता है जोड़ना, तो ये नहीं होगा। प्राइमेज प्राइमर बनाना डीएनए रेप्लिकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है इलोंगेशन के लिए, बट ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हेलिकेज, एग्जैक्टली। हेलिकेज का काम क्या होता है, इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करना टू प्रोवाइडिंग द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है दोनों स्ट्रैंड का खुलना, और खोलने के लिए क्या करना है, इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करना है। और इस काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए हेलिकेज। और देखिए डीएनए हेलिकेज को हम लोग डीएनए बी प्रोटीन भी कहते हैं, डीएनए बी प्रोटीन, ठीक है ना। और डीएनए पॉलीमरेज तो मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। द डायमीटर ऑफ डीएनए हेलिक्स इज, डीएनए की डबल हेलिक्स की जो डायमीटर होती है कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, लेकिन अगर आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 नैनोमीटर, 2 × 10⁻⁹ ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। वैसे आपने क्या पढ़ा है 20 एंगस्ट्रॉम, और ये चालाकी हमेशा रहती है, एग्जामिनर की चालाकी यही रहती है कि वो नैनोमीटर में दे देंगे, ठीक है ना। तो नैनोमीटर में दे देंगे तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा, तो इसीलिए आप ध्यान में रखेंगे 2 नैनोमीटर, और अगर एंगस्ट्रॉम में करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी
नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ शुगर फाउंड इन द डीएनए? डीऑक्सीराइबोज शुगर। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइबोज, ये तो आरएनए में, ग्लूकोज ऐसा होता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी डीऑक्सीराइबोज, ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज। तो ये तीनों का कोई मतलब नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए कुछ फटाफट सवाल देख लेते हैं, कुछ सब्जेक्टिव सवाल किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। डिस्क्राइब द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड। ये भी 2 नंबर का सवाल हो सकता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक है आपका नाइट्रोजनस बेस, दूसरा क्या है आपका शुगर, और तीसरा क्या है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द चारगाफ रूल रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ डीएनए। चारगाफ रूल बताना है। A plus T plus G plus C is equal to unit. Number of purine is equal to number of pyrimidine. Adenine always pairs with thymine by double bond. Guanine pairs with the cytosine by triple bond. और amount of G plus C is never equal to G by C is never equal to A plus T. ठीक है ना? यानी G plus C का रेशियो और A by T का रेशियो जो होता है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता है। That's it. यही आपको बताना है। Why the two strands of the DNA double helix is considered as anti-parallel? ये भी 2 नंबर का सवाल है। इसलिए क्योंकि जब तक ये एंटी-पैरेलल नहीं होंगे तब तक ये आपस में जुड़ ही नहीं सकते। They never combines together. ठीक है ना? इसीलिए इनका होना एंटी-पैरेलल जरूरी है। एक को 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, so that their attachment is possible. ठीक है? So they form a double helix frequently. They form double helix. So कहते हो ना ट्रूली जिसको कहते हो, ठीक है ना? यानी कि बहुत ट्रू मैनर में ये डबल हेलिक्स का कंडीशन जो है वो तैयार कर सके, इसीलिए ये डबल हेलिकल एंटी पैरेलल नेचर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो बेसेस को जोड़ते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो बेसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, 2 बेसेस को जोड़ दिए और बेसेस जो होते हैं वो ऑलरेडी किससे जुड़े हुए हैं? शुगर के साथ। तो क्या हो रहा है? इधर से बेस शुगर के साथ जुड़ा है, इधर से बेस शुगर के साथ जुड़ा है, और दोनों बेस जो एक दूसरे के सामने था वो भी क्या कर दिया है? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा है। तो वही क्या करते हैं? डबल हेलिकल अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन एंड pyrimidine एंड गिव द एग्जांपल इन डीएनए। ये तो बहुत सिंपल सवाल है भाई। ब्रीफली आपको बताना है प्यूरिन और pyrimidine कौन कौन से बेसेस होते हैं। तो प्यूरिन जो होते हैं उनमें एडेनिन गुआनिन आते हैं, pyrimidine जो होते हैं उनमें साइटोसिन थाइमिन आते हैं। प्यूरिन्स जो होते हैं ये एक्चुअल में 2 साइक्लिक रिंग वाले कंपाउंड होते हैं, जबकि pyrimidine जो होते हैं वो 1 साइक्लिक रिंग वाले कंपाउंड होते हैं। ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली बायोमॉलिक्यूल्स इन क्लास 11। तो इस तरीके से ये सवाल है। 5 नंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे 2 बार पूछे गए हैं। पहला स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विद डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपको बताना है डायग्राम के थ्रू। और दूसरा जो सवाल आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है डिस्क्राइब द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर को बताना है। हाँ, तो केमिकल स्ट्रक्चर में आपका एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन का कंडीशन बताइए, शुगर फॉस्फेट का कंडीशन बताइए, उनके बीच के बॉन्ड का कंडीशन बताइए। ये सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करनी है। तो इस तरीके से आज पहला टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन जो थे वो 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन जो थे वो 1 मार्क्स के थे और बाकी जो क्वेश्चन थे वो 2 मार्क्स के थे ना। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए। हम रोज एक वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, जिससे कि उनके भी एग्जाम्स जो है वो बेहतर जाए। पुण्य कमाइए भाई, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पर खास करके, ठीक है ना, ताकि कि कुछ बेहतर रिजल्ट जो है वो आपको एग्जाम में मिले और आप बेहतर कर सकें, ठीक है ना। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।